केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलेटरी पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सहकारी डेयरी क्षेत्र न केवल महिलाओं और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यशाला के दौरान एनडीडीबी और विभिन्न राज्य डेयरी कोऑपरेटिव्स के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही एनडीडीबी के बायोगैस परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना और एनडीडीबी सस्टेन प्लस वित्तीय योजनाओं की शुरुआत की गई, जिससे आजीविका, पोषण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जब हम श्वेत क्रांति 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस वक्त ये दोनों चीजें, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी, ये दोनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। श्वेत क्रांति 1 से अब तक हमने जो हासिल किया है, उसमें सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को पूरा करना अभी बाकी है। परंतु जब श्वेत क्रांति 2 हम शुरू कर रहे हैं, तब शुरुआत से ही इसका ध्यान कर जो हमारे 25 साल बिगड़े हैं, नहीं बिगड़ने चाहिए। श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत से ही सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखा जाए और सर्कुलरिटी का भी ख्याल रखा जाए। आज का जो सेमिनार है, इसको आप पार्ट 1 मानकर चलिए, क्योंकि सर्कुलरिटी जो शब्द है, इसमें ढेर सारी चीजें आज के सेमिनार के आयाम के बाहर की भी जोड़ने की जरूरत है। परंतु मित्रों, हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो ये हमारे देश के पोषण की भी चिंता करता है। देश को दुनिया में 1 नंबर का दूध उत्पादक भी बनाने में, गौरव दिलाने में इसका योगदान है। और कृषि के अलावे इतर इनकम जो किसान के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए डेयरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सामने हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लक्ष्य रखे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनना और अंततोगत्वा 2047 में पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना। अगर ये तीनों लक्ष्यों को हमें सिद्ध करना है, तो हर क्षेत्र के अंदर 100% दोहन जो संभावनाएं हैं, इसको 100% दोहन करने की पद्धति हर सेक्टर ने विकसित करनी पड़ेगी। और डेयरी सेक्टर ने भी आज, मुझे बड़ा आनंद है कि सर्कुलरिटी पर एक नई शुरुआत और जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, इसको 250 के 250 यूनियन के अंदर पहुंचाने के लिए एक शुरुआत बड़ी विजनरी तरीके से की है। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार डेयरी विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जकरियापुर मॉडल, बनास मॉडल और वाराणसी मॉडल, ये मॉडल को जस के तस लागू करने की जगह जिस जिले में हम लागू करना चाहते हैं, वहां की परंपराओं को, वहां की क्षमताओं को और वहां के किसानों की मानसिकता को समझकर जिले के लिए उचित परिवर्तन करने के लिए हर जिले में चिंतन होना चाहिए। और एक प्रकार से महिलाओं की रोजगारी के लिए भी कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा काम करता है। 64% बहनें इस सेक्टर को टोटल निकालें तो कंट्रीब्यूट करती है। इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर में 72% महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये तो अब सिद्ध हो गया है कि कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से जो हम काम करते हैं, इसमें माताओं की रोजगारी के लिए, बहनों की रोजगारी के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए
बहुत अच्छा काम होता है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।